दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष केवल रणनीतिक नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी पर्यावरण प्रभाव भी दिख रहे हैं, जिसकी चर्चा अक्सर युद्ध के शोर में दब जाती है। ब्रिटेन स्थित पर्यावरणीय शोध संस्था कॉन्फ्लिक्ट एंड एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेटरी के इस संघर्ष के शुरू होने के बाद से अब तक 300 से अधिक ऐसे हमलों की पहचान की है जिनसे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान की करीब 5000 जगहों को निशाना बनाने के अमेरिकी दावे को देखते हुए सीईओ का आकलन नुकसान का महज एक छोटा सा हिस्सा ही दर्शाता है। और इन जोखिमों का स्पष्ट संकेत तब मिला जब इजराइल द्वारा ईरान के तेल भंडारों पर किए गए हमलों के बाद तेहरान की सड़कों पर काली बारिश भीगी हुई दिखी। और गौरतलब है कि ईरान के दक्षिणी प्रांत में तेल रिफाइनरियों पर हुए हमले से हजारों टन कच्चा तेल समुद्र में गिर रहा है और समुद्र जीवन को खतरा कर रहा है। यही नहीं, संबंधित विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रकोप भी बढ़ रहे हैं। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता कि तेल की रिफाइनरियों पर हुए हमलों के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होंगे और लोगों के हवा, पानी और भोजन पर भी इसका असर पड़ेगा। शोध का यह बताना है कि गंभीर बमबारी से पैदा हुए जहरीले प्रदूषक वर्षों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं और आसमान के समुदाय में फैल भी सकते हैं। गोला बारूद में जिस यूरेनियम आधारित विस्फोटक का उपयोग होता है, जिसे अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने संभावित कैंसर कारक माना है, युद्ध खत्म होने के बाद भी मिट्टी में बना रह सकता है। बात सिर्फ युद्ध की नहीं है। एक अन्य ब्रिटिश अध्ययन बताता है कि इजराइल गाजा संघर्ष में भी अब तक 3 करोड़ से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो चुका है। ऐसा नहीं कि युद्ध और पर्यावरण के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय नियम कुछ नहीं कहते। जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल में पर्यावरण क्षति को भी युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह दुखद है कि संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं की आवाज महाशक्तियों की राजनीति में दब गई है। जब मिसाइलें खामोश हो जाती हैं, तब भी पर्यावरण में छिपे घाव लंबे समय तक बने रह सकते हैं। यह युद्ध अदृश्य कीमत होती है। यह विनाशक चक्र हमें निगल ले, इससे पहले हमें इसका टूटना जरूरी है।